पांडव बनना हो, अर्जुन बनना हो तो ये तैयारी करनी पड़ती है। आपने कहा कि हम अर्जुन बनना चाहते, मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन मजेदार बात एक ही है, हम वो अर्जुन होना चाहते हैं जिसका श्री कृष्ण सारथ्य करता है। हम वो अर्जुन बनना नहीं चाहते हैं जो अपने गुरु की, अपने माँ बाप की तमन्ना पूरी करने के लिए अपने अरमानों का गला घोट देता है। क्या अर्जुन के मन में कोई तमन्ना नहीं रही होगी? क्या अर्जुन के मन में कोई अरमान नहीं रहे होंगे? किसके अरमान बड़े होने चाहिए और किसके अरमानों को वैल्यू होनी चाहिए? नहीं, आप शांति से सुनते हो अच्छा लगता है, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देते तब थोड़े कान प्यासे रह जाते हैं। मैं आपके कानों की प्यास बुझा रहा हूं तो थोड़ी मेरे भी कानों की प्यास बुझाने का प्रयास करो। किसके अरमान बड़े होने चाहिए? अपने, अपने गुरु, अपने भगवान, अपने माँ बाप के अरमान बड़े होने चाहिए कि अपने अरमान बड़े होने चाहिए? बेसिक क्वेश्चन है। आंसर चाहिए। नहीं, मैं आपको कसूंगा नहीं, डोंट वरी। मैं आपको कहूंगा नहीं कि आपके माँ बाप की तमन्ना पूरी करने के लिए तुम तुम्हारे सपनों को कुर्बान कर दो, नहीं कहता मैं आपको, डोंट वरी, फ्री हो जाइए मेरे ओर से। मैं कोई पचकान देने वाला नहीं तुमको, डेंटेड। लेकिन एक बात का जवाब तो जरूर चाहिए कि जिनके चरणों में मत्था झुकाते हैं उनके सपनों का सम्मान करना, कि जिनके चरणों में मत्था झुकाते हैं उनके सपनों को कचरा कुंडी में डालना है। दो ही ऑप्शन है आपके पास। यदि जैन मैथोलॉजी पता हो, यदि जैन इतिहास, जैन पुराण, जैन आगम थोड़े से आपको पता हो, तो गोशालक और इंद्रभूति गौतम में इतना सा अंतर है। इंद्रभूति ने अपना कोई सम्मान कभी नहीं चाहा। इंद्रभूति ने कभी नहीं चाहा कि मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात रह जाए, मेरी बात पर भगवान महावीर मोहर लगा दे। मैं जो भी करूं उसको भगवान महावीर सही के दे। गोशालक ये चाहता था। गोशालक को लगता था कि मेरे सपने महत्वपूर्ण है, मेरी प्रेस्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा सोच सही है। और इंद्रभूति गौतम को लगता था तमेव सत्यम जम जिनेहि पवेयम, जो मुझे जसता है वो सत्य नहीं है, जो मैं सोचता हूं वो सत्य नहीं है, जो मेरे आंखों से दिखता है वो सत्य नहीं है, जो मेरी अक्ल में समाता वो सत्य नहीं है, जो मेरे फिलॉसफी में बैठता वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो प्रभु फरमाते हैं वो सत्य है। जचे वो बात माननी कि नहीं जचने वाली बात भी माननी। मैंने प्रैक्टिकल सवाल पूछने में कोई थोकड़ा तो जानता भी नहीं, थोकड़े के सवाल पूछता भी नहीं, इसलिए आप टेंशन फ्री हो जाइए, है ना।
मैंने कोई गम्मा का सवाल आपको पूछना नहीं, गतागत तो मेरा कोई विषय भी नहीं है। मैंने केवल एक सिंपल सवाल आपसे पूछा है। जचे वो बात माननी चाहिए, जिनके चरणों में मत्था टेका है उनकी जचने वाली बात माननी चाहिए कि नहीं जचने वाली भी बात माननी चाहिए। बोलन में जोर लाग रही है तो करन में तो पसीनो छूट जाएगा, है ना। बोलने में ही जोर लग रहा है, बोलने में ही डर लग रहा है, कहीं बैठे हुए माँ बाप नहीं सुन ले यहां पर। हाँ, नहीं जचने वाली बात भी जिस दिन ये तुम्हारा मन बन जाएगा, जिस दिन तुम्हारा यह मन बन जाएगा, तुम्हारा मन कभी दुश्मन नहीं हो पाएगा। तुम चाहते हो कि बाहर के दुश्मन मिट जाए, तुम चाहते हो कि बाहर के दुश्मन मिट जाए, और परमात्मा कहते हैं कि अपना मन दुश्मन नहीं हो जाए, इसके रास्ता खोजो। ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं कि दुनिया में कोई किसी का दुश्मन न रहे। हुआ नहीं, होता नहीं और होगा नहीं कि किसी का कोई दुश्मन नहीं रहे। ये होता है, ये हो सकता है, ये होगा कि अपना मन दुश्मन नहीं हो। व्हाट इज द पॉसिबल? दुनिया से दुश्मन समाप्त तो हो सकते हैं, किसी के हुए हैं? भगवान महावीर के नहीं, किसी के नहीं हुए, लेकिन उनका मन दुश्मन नहीं रहा। और ये कला यदि आप सीख लो, आपका मन दुश्मन न हो जाए, तो बाहर के दुश्मन की परवाह करने की जरूरत नहीं है। एसी में जब नींद नहीं आती है तो दुश्मन के कारण से नहीं, अपना मन दुश्मन होता है तब नींद नहीं आती है। चारों ओर से सुरक्षित होने के बावजूद भी मन बेचैन होता है, मन परेशान होता है, तो उसके लिए बाहर की सिचुएशन कारण नहीं होती है, अपना मन अपना दोस्त नहीं होता है। और जिस पल तुम अपने मन को दोस्त बनाने की कला सीख जाओगे, बाहर का दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका। ये अपने अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के सूत्र हैं। ये इमोशनली इम्यूनिटी सिस्टम होती है, ध्यान में रखना। तुम्हारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करने के लिए शायद दवा मिल जाएगी, लेकिन मन की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करनी होगी तो कोई दवा नहीं है, उसकी दुआ आपको ही करनी पड़ेगी। वहां बाहर की दवा काम में नहीं आती है। काश 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 मन को दोस्त बनाने वाली कोई दवा दुनिया में होती तो दुनिया का नक्शा ही कुछ और हो जाता है। लेकिन कोई बना नहीं सका है, लेकिन आप बना सकते हो अपने लिए। आप अपने लिए बना सकते हो, आपके लिए दूसरा कोई बना सकता है। यदि दूसरा कोई बना सकता तो जहां भगवान महावीर गौशालों को इतना कुछ दे सकते थे, दिया है, वह एक गुटकी ये भी पिला देते कि उसका मन दोस्त हो जाए। सबसे कठिन काम क्या है? बाहर दोस्त बनाना कठिन है या स्वयं के मन को दोस्त बनाना कठिन है? क्या मस्त बात बोल रहे हैं आप, हा? क्या अच्छी बात बोल रहे हैं आप।
क्या सच्चाई बयान कर रहे हैं आप। लेकिन मैं आपके सच्चाई से सहमत नहीं हो सकता। स्वयं के मन को दोस्त बनाना सबसे आसान है। स्वयं के जुबान को दोस्त बनाना सबसे आसान है। स्वयं के इंद्रियों को दोस्त बनाना सबसे आसान है। स्वयं की काया को दोस्त बनाना सबसे आसान है। किन पर मेरा कंट्रोल है, ये मेरे अधिकार में है। मेरा मन मेरे पास है, मेरी काया मेरे पास है, मेरी इंद्रिया मेरे पास है, और जो मेरे पास है उसका मैं उपयोग कर सकता हूं। जो दूसरे के पास है उसकी केवल मैं भीख मांग सकता हूं, ले नहीं सकता हूं। मेरा शब्द समझ में आया क्या? क्या कहा मैंने? क्या मांग सकता हूं? बोलो 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 बोलो। क्या मांग सकता हूं? बोलो एक बार। कुन नहीं मांगी आज तक? बहन जी, ओ बहन जी, लिखने में लगे हुए बहन जी, मैंने यहां कोई आपकी एग्जाम नहीं लेनी है ना। मैं परोस रहा हूं, खा लो। टिफिन भर के क्या करोगी? टिफिन भर करके तो फंगस हो जाएगा उसमें, वो ठंडा हो जाएगा। और ये चीज ऐसी है कि गर्मा गर्म खा लो तो हजम होती है, और ठंडी करके खा लो तो पेट दुखता है। समझ में आई मेरी बात? बासी नहीं खाओ नो। बासी, कोई चीज बासी नहीं रखनी। और हमारे यहां मैक्सिमम लोगों की हैबिट होती बखान को बासी करना। कई करे, कई करे नहीं। अच्छे है, थे समझदार हो आज, लेकिन थकी भी बहुत आदत उशीला। आज डायरी पेन लेने नहीं आया हो थे, है ना। और मुझे कभी समझ में नहीं आया, जब मैं खिला रहा हूं तो उसको स्टोर करने की जरूरत क्या है? खा लो ना। है? काले काम में आईला नहीं कि आज नहीं काम में आईला। जो आज काम में नहीं आ सका वो कल भी काम में आने वाला नहीं है, और जिसको तुमने आज काम में ले लिया वो कल भी काम में आए बिना। इसलिए समझ लो बात को। तो हेलो, मैंने पूछा था किसने आज तक भीख नहीं मांगी है? सभी ने। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ हाँ, क्या सबने मांगे लेकिन अच्छा लगता है क्या? लेने का अधिकार प्राप्त करो, मांगने की भावना मत रखो। वापस शब्द को ध्यान में रखा। लेने का अधिकार प्राप्त करो, भीख मंगे का कटोरा लेकर के मत घूमो। मेरी बात समझ में आती कि ऊपर से जा रही है? हा? समझ में आ रही कि ऊपर से जा रही है? आ रही ना? पक्की ना? एक बीज होता है, एक बीज, बीज बीज समझते हो ना, सीड। और सीड में सामर्थ्य होता है लेने का। सीड में सामर्थ्य होता है लेने का। वो जमीन से लेता है, वो पानी लेता है, वो मिनरल लेता है, वो सूर्य प्रकाश से लेता है, वो हवा से लेता है, सब तरफ से लेता है। लेकिन बीज भिखारी नहीं होता है। लेता है लेकिन भिखारी नहीं होता है।
इसलिए वो फलता है, इसलिए वो पनपता है, इसलिए वो डेवलप होता है, इसलिए वो स्प्रेड होता है। कंकर को कितना ही पानी मिल जाए, कंकर डेवलप, बोलो बोलो। डायमंड को कितना ही उजाला मिल जाए, हवा मिल जाए, डायमंड डेवलप, डेवलप कौन होता है? डेवलप कौन होता है? आपके पास डायमंड है कि बीज है? आप बहुत जल्दी मौन कर लेते हो। आपके पास क्या है? हा? काश आपको आपके अंदर की बीजों की पहचान हो जाती। मैं स्वीकार करता हूं कि आपके पास बीज है, सबके पास बीज है। एक भी व्यक्ति बिना बीज का नहीं है, एक भी जीव बिना बीज का नहीं है। लेकिन मुश्किल केवल एक बात की है कि उसको अपने अंदर के बीज की पहचान नहीं है। और जिस पल अपने अंदर के बीज की पहचान हो जाती है, उस दिन एकलव्य का जन्म हो जाता है। जिसको अपने अंदर की बीज की पहचान हो गई, वो छत्रपति शिवाजी बन जाता है। जिसको अपने अंदर की बीज की पहचान हो गई, वो महात्मा गांधी हो जाता है। जिसको अपने अंदर के बीज की पहचान हो गई, वो बाबा बन जाता है। और जिसको अपने अंदर के बीज की पहचान नहीं हुई, वो कंकर बनकर के डिमांड करते ही रहता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।